ये मुक्ता विनिस्पृहा प्रतिपदप्रोन्मीलितानन्ददां यामस्ताय समस्तमस्तकमणिं कुर्वन्ति यं स्वे वशे तान् भक्तान् पितां भक्तिमपितं भक्तिप्रियं श्रीहरिं वन्दे सन्ततमर्थये अनुदिवसं नित्यं शरण्यं भजे। जो मुक्ति की भी परवाह नहीं करते उन भक्तों की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। जो पद पद पर बढ़ने वाले आनंद का स्रोत बहाती है और जिसका आश्रय लेकर भक्त लोग सबके मुकुटमणि भगवान को अपने वश में कर लेते हैं, उस भक्त की ही मैं प्रतिदिन याचना करता हूँ। और जिन्हें वह भक्ति अत्यंत प्रिय है उन शरणागत वत्सल भगवान का मैं नित्य भजन करता हूँ। प्रिय भक्तों प्रणाम। भक्त भक्ति भगवान श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भक्त सुब्रत कथा। सोम शर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। सुब्रत उन्हीं के सुपुत्र थे। भगवान की कृपा से ही ब्राह्मण दंपत्ति को ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ था। पुत्र के साथ ही ब्राह्मण का घर ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया था। सुब्रत पूर्व जन्म में धर्मांगद नामक भक्त राजकुमार थे। पिता के सुख के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्व जन्म के अभ्यासवश लड़कपन में ही वे भगवान का चिंतन और ध्यान करने लगे थे। वे जब बालकों के साथ खेलते तब अपने साथी बालकों को भगवान के ही हरे, गोविंद, मुकुंद, माधव आदि नामों से पुकारते। उन्होंने अपने सभी मित्रों के नाम भगवान के नामानुसार ही रख लिए थे। वे कहते, भैया केशव, माधव, चक्रधर, पुरुषोत्तम, आओ हम लोग खेलें। मधुसूदन, मेरे साथ चलो। खेलते, खाते, पढ़ते, लिखते, हंसते, बोलते, सोते, जागते, खाते, पीते, देखते, सुनते, सभी समय वे भगवान को ही अपने सामने देखते। घर बाहर, सवारी पर, ध्यान में, ज्ञान में, सभी कर्मों में, सभी जगह उन्हें भगवान के दर्शन होते और वे उन्हीं को पुकारा करते। तृण, काठ, पत्र तथा सूखे गीले सभी पदार्थों में वे पदम पलाशलोचन गोविंद की झांकी करते। जल, थल, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, वन, जड़, चेतन जीव मात्र में वे भगवान के सुंदर मुखारविंद की छवि देख देख कर निहाल होते। लड़कपन में ही वे गाना सीख गए थे और प्रतिदिन ताल लय के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुण गा गा कर भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाते। वे जब जवान हुए तब सारे विषय भोगों का त्याग करके नर्मदा जी के दक्षिण तट पर बैदूरी पर्वत पर चले गए और वहाँ भगवान के ध्यान में लग गए। यूँ तपस्या करते जब 100 वर्ष बीत गए तब लक्ष्मी जी सहित श्री भगवान हुए। बड़ी सुंदर झांकी थी। सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीताम्बर और आभूषण शोभा पा रहे थे। 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। चौथे कर कमल से भगवान अभय मुद्रा के द्वारा भक्त सुब्रत को निर्भय कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा सुब्रत, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, मैं स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। उठो, वर ग्रहण करो। श्री भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुब्रत ने आंखें खोली और अपने सामने दिव्य मूर्ति श्री भगवान को देखकर वे देखते ही रह गए। आनंद के आवेश से सारा शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से आनंदाश्रुओं की झड़ी लग गई। फिर वे हाकर बड़ी ही दीनता के साथ बोले, जनार्दन, ये संसार सागर बड़ा ही भयानक है। इसमें बड़े बड़े दुखों की भीषण लहरें उठ रही हैं। विविध मोह की तरंगों से यह उछल रहा है। भगवान, मैं अपने दोष से इस सागर में पड़ा हूँ। मैं बहुत ही दीन हूँ। इस महासागर से मुझको उबारिए। कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार भ्रष्ट कर रहे हैं। पापों के संचय की भयानक बिजली चमक रही है। हे मधुसूदन, मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूँ। मुझको कुछ भी नहीं सूझता है। मैं बड़ा ही दीन हूँ। आप अपने करकमल का सहारा देकर मुझे बचाइए। यह संसार बहुत बड़ा भयावना जंगल है। यह भांति भांति के असंख्य दुख वृक्षों से भरा है। मोहमय सिंह बाघों से परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्त, हे श्री कृष्ण, इसमें बहुत ही बुरी तरह जल रहा है। आप मेरी रक्षा कीजिए। ये बहुत पुराना संसार वृक्ष करुणा और असंख्य दुख शाखाओं से घिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति इसके पत्ते हैं। हे मुरारी, मैं इस वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूँ। मुझे बचाइए। भांत भांत के मोह में दुखों की भयानक आग से मैं जला जा रहा हूँ। दिन रात शोक में डूबा रहता हूँ। मुझे इससे छुड़ाइए। अपने अनुग्रह रूप से मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरे स्वामी, ये संसार रूपी गहरी खाई बड़े भारी अंधेरे में छाई है। मैं इसमें पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ। इस दीन पर आप कृपा कीजिए। मैं इस संसार से विरक्त होकर आपकी शरण आया हूँ। जो लोग अपने मन को निरंतर बड़े प्रेम से आप में लगाए रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं,
वे आपको प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नरगण आपके परम पवित्र श्री चरणों में सिर झुकाकर सदा उनका चिंतन करते हैं। प्रभु, मैं भी न तो दूसरे की चर्चा करता हूँ, न सेवन करता हूँ और न तो चिंतन ही करता हूँ। सदा आपके ही नाम, गुण, कीर्तन, भजन और स्मरण में लगा रहता हूँ। मैं आपके श्री चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण, मेरी मनः कामना पूरी कीजिए, मेरी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाए। मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ, ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लूँ सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का ही चिंतन करता रहूँ। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए। हे देवादिदेव, मेरे माता और पिता सहित मुझको अपने परम धाम ले चलिए। इस प्रकार स्तुति करके सुब्रत चुप हो गए। तब कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और सुब्रत ने अपने पिता सोम शर्मा और माता सुमना के साथ सशरीर भगवान के नित्य धाम की शुभ यात्रा की। इति श्री हरे नमः। कथा समाप्त हुई। प्रिय भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कथा लाने तक आप सबको प्रणाम।